सीआरआर और एसएलआर को, ठीक है, इसको हम लोग स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट भी कहते हैं, एसआरआर भी कहते हैं, एसआरआर भी कहते हैं। नाउ जब इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, तो इन्फ्लेशन से हमें जब लड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, सीआरआर एसएलआर को बढ़ा देंगे, जब डिफ्लेशन से लड़ना होगा सीआरआर एसएलआर को डिक्रीज कर देंगे। नाउ अब देखेंगे सीआरआर, सबसे पहले सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कि देखिए बैंक को, ये आप सपोज कीजिए ये एसबीआई है, राइट। अब एसबीआई के पास में किसी ने डिपॉजिट किया 100 रुपए, तो 100 रुपए एसबीआई के पास में डिपॉजिट हुआ, तो एसबीआई को एटलीस्ट, अगर मान लीजिए सीआरआर 4% है, तो एसबीआई को 4% रख के 96% ही अब ये यूज कर सकता है लोन देने में, चीजों करने में। लेकिन ये 4% जो है एज ए कैश आरबीआई के साथ में रखना पड़ेगा सीआरआर में, राइट। दे नीड टू कीप एज ए कैश इन आरबीआई, डिपॉजिट एज ए कैश विद आरबीआई। यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं, ये कोई प्रॉफिट नहीं होगा, और ये लीगली कोई भी लिमिट नहीं है, बट हाँ 100% नहीं रख सकते हैं इसको। क्यों, अगर आप सोचो, अगर ये 100%, अगर 100 रुपए है और 100% कह दे कि भैया ये सीआरआर है, आपको रखना पड़ेगा, देन हाउ इकोनॉमी इज गोइंग टू फंक्शन। अगर आपके पास में देने के लिए पैसे नहीं है अंबानी जी को, देन अंबानी जी इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन हिज फैक्ट्री। जब फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, प्रोडक्शन होगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं, तो भाई साहब जीडीपी कहां से आपका बढ़ेगा। वी नो दैट कि जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, द प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, वो भी एक पर्टिकुलर ईयर में, वही जीडीपी है। आपका प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो आप जीडीपी कैसे कंसिडर करोगे। लाइफस्टाइल आपकी सुधरेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, अच्छी नहीं होगी। तो ये चीजें हैं जो फर्क पड़ता है सीआरआर पे। तो सीआरआर जो है, ये आप सीआरआर आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत, एज पर आरबीआई एक्ट 1934 अकॉर्डिंग आपको 4% रखनी पड़ेगी, वो गवर्नर टाइम टू टाइम ये करते हैं।